राम राम जी। एचआर जी के बाय बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाण भाई ने बालकिशन भाई की राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके बीच लेकर हरियाणा जी के का। और यो टॉपिक जो है यो इसकी शुरुआत जो है होगी पेपर मान लगा वो हरियाणा के प्रमुख जो पारक हैं वो आज इसमें करवाएंगे। और जैसे ही वीडियो डाल कर मैं अब हटूंगा तो कमेंट आऊंगा जी पेपर कब होगा। अरे पेपर होगा कब होगा ये सरकार अपने हिसाब से चलाती है सिस्टम। हरियाणा में फार्म निकाल दो तो फार्म भरने के ग्रुप डी के फार्म भरने की संख्या थी 18 लाख। लेकिन आजकल 18 लाख में का 180 आदमी भी से कोनी जो सरकार तक जाकर ये कह दें कि हरियाणा की भर्तियां का कैलेंडर जारी होना चाहिए या हरियाणा की जो भर्ती है उसमें सिलेबस निर्धारित होना चाहिए। हम जैसे कोई प्रयास करेगा तो नु कहेंगे इनकी दुकान है कोचिंग एकेडमी बंद होगी जहाँ तक ये कंधे आंडे हैं। तो भगवान भरोसा है तारा पेपर कद होगा कद नहीं होगा। लेकिन सरकार होती है वो अपने हिसाब से चलती है। 2019 में जींद उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी वो जीती थी। जीतने का कारण क्या था, ठीक उपचुनाव से पहले हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती की लिस्ट लगा दी थी। इब 6000 कलरकां की भर्ती कति तैयार रखी हुई है। जिस दिन बड़ौदा उपचुनाव होगा उससे पहले लिस्ट लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा मिठास आपको चखाते रहते हैं और आप उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। साथियों हमने एक मुहिम चलाई है, अपना अपना हल्का में विधायक किसी भी पार्टी का हो, आप जिस भी विधायक या जिस भी विधानसभा के अंतर्गत आते हो उनसे 5-10 बच्चे मिलो और कहो कि विपक्ष वाले तो मिलोगे तो इस चुनाव से पहले आपका कैलेंडर जारी भी कर देगी या सरकार भर्तियों की प्रक्रिया भी बता देगी। क्योंकि उन्होंने जीतना नाक का सवाल होता है सरकार का उपचुनाव जीतना। तो आप कमेंट करके बताइए नीचे किस हल्का तय हो, कौन सा जिला तय हो, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। नंबर लिख दो तो और अच्छी बात है, आपसे संपर्क साधा जाएगा। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं करने की कहा नहीं करूँ क्योंकि हमें जितने भी मैं नहीं कहता मेरे साथ 10,000 आदमी, मेरे साथ 500 आदमी है, जितने भी 10-20 आदमी हैं, 30 आदमी हैं, मैं अपना प्रयास करूँगा अपना हल्का तो शुरुआत करके पूरा हरियाणा में जितने भी जो है कोशिश करांगे। और आपका सहयोग ज़रूरी है। तो कमेंट में ये पूछने से अच्छा कि पेपर कब होगा, ये आपकी भी तो जिम्मेदारी बना है। पेपर का जवाब कौन देगी, सरकार। सरकार से आप भी तो पूछ सकते हो हमारा पेपर कब होगा, हमारा सिलेबस क्या हुआ। लेकिन नहीं, हमने सोचा हाँ करा था जब बस ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हरियाणा के प्रमुख पारक। हरियाणा के प्रमुख पारक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और कल पेपर में तो बहुत प्रश्न है पूछे गए थे। ठीक है, पार्क सबसे पहले पढ़ाएंगे हरियाणा में मेगा फूड पार्क कितने हैं। मेगा फूड पार्क, मेगा जो फूड पार्क है वो हरियाणा में कितने हैं साथियों। हरियाणा में 4 मेगा फूड पार्क हैं। कितने मेगा फूड पार्क हैं, 4 मेगा फूड पार्क हरियाणा में हैं। ठीक है, सबसे पहले शाह है। शाह कहां पर है, अंबाला में है। उसके बाद है राई कड़े है, सोनीपत में है। भाई राई कहां पर है, सोनीपत में है। शाह, अंबाला, राई, सोनीपत। ठीक है, डबवाली सिरसा, डबवाली जो है वो कहां पर है, और सिरसा में है। भाई डबवाली कहां पर है, सिरसा में है। और नरवाना जो है वो जींद में है। चौथा कहां पर है, नरवाना। और यो नरवाना कहां पर पड़ता है, जींद में पड़ता है। भाई कहां पड़ता है, जींद में। हरियाणा के प्रमुख पार्कों की वीडियो बना रहे हैं। हरियाणा में मेगा फूड पार्क है 4, शाह अंबाला में है, राई सोनीपत, डबवाली सिरसा और नरवाना जींद में। लेकिन एक प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सिटी ऑफ पार्क किस शहर को कहा जाता है।
सिटी ऑफ पार्क किस शहर को कहा जाता है? तो उसमें हम उत्तर लिख देंगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है। हरियाणा में मेगा फूड पार्क 4 हैं, अंबाला, सोनीपत, सिरसा और जींद में। अब क्रमवार तरीका आगे आप पढ़ांगे और सबसे पहले पढ़ांगे रेवाड़ी। तो साथियों देख लियो भाइयों, करो प्रयास, सबका साथ सबका विकास तभी हो पाओगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपका सभी का सहयोग चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले रेवाड़ी में कौन से पार्क हैं? जिला है रेवाड़ी। जिला कौन सा है? रेवाड़ी जिले में प्रमुख पार्क कौन से? राजीव गांधी पार्क। कौन सा है? राजीव गांधी पार्क। राजीव गांधी जो पार्क है साथियों वो रेवाड़ी में है, ठीक है। राजीव गांधी पार्क है रेवाड़ी में। उसके बाद है एक मिनट साथियों, गांव में क्या है कि गांव में अपना ये भी वो वीडियो जो बना रहे थे, गांव में बना रहे थे, और गांव की जो पृष्ठभूमि है ना उसमें नू कौन देखेगा, अगला को में वीडियो बनाने लग रहा है। एक ताऊ आ गया था, रुका हो रहा था, मास्टर जी, इसलिए वीडियो रोक दी थी, ठीक है। तो ये वाक का शुरुआत करा हमने। कहाँ आगे थे? हाँ, रेवाड़ी जिले में राजीव गांधी पार्क कड़े है रेवाड़ी, ठीक है। और इसके अलावा शहीद भगत सिंह पार्क भी कड़े है रेवाड़ी में। शहीद भगत सिंह पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क जो है वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में, ठीक है। देखो साथियों दो बात बताऊंगा। एक ये देखो राजीव गांधी यदि खेल स्टेडियम पूछा तो खेल स्टेडियम कड़ा है, जल्दी बताओ। राजीव गांधी जो खेल स्टेडियम है वो है रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। राजीव गांधी जो खेल स्टेडियम है साथियों वो रोहतक में है। लेकिन जो राजीव गांधी विद्युत परियोजना है, राजीव गांधी विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? खेदड़ हिसार में। ध्यान रहे, खेदड़ हिसार में है। ओके रिपोर्ट, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। राजीव गांधी पार्क पूछा तो रेवाड़ी में है। राजीव गांधी खेल स्टेडियम पूछा तो रोहतक में है। राजीव गांधी विद्युत परियोजना पूछा तो कड़ा है खेदड़ हिसार में है। तो इस तरह से हम जो संबंधित है उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रेवाड़ी के दो पार्क थे, शहीद भगत सिंह पार्क और राजीव गांधी पार्क जो थे रेवाड़ी के पार्क थे, ठीक है साथियों। उसके बाद अगला जिला है अपना अंबाला जिला। आंबों की नगरी वैज्ञानिक शहर है हरियाणा का। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा गठन के समय। और आर्य जो सबसे पहले अंबाला जिले में आए थे, बहुत इतिहास है इसका। और सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस पार्क। सुभाष चंद्र बोस पार्क, ओके रिपोर्ट। सुभाष चंद्र जो बोस पार्क है साथियों वो कहाँ पर है? अंबाला में, ठीक है। लेकिन दो चीज और हैं। सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम, सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम पूछा जा तो कड़ा है, जल्दी बताओ जल्दी। सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम कहाँ पर है? पलवल में कड़ा है साथियों, पलवल। सुभाष चंद्र जो बोस खेल स्टेडियम हो कड़ा है पलवल में। इसके अलावा अंबाला में इंदिरा गांधी पार्क कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही है, ये इंदिरा गांधी पार्क। इंदिरा गांधी पार्क। महावीर पार्क भी यहाँ पर है, महावीर पार्क यो भी कड़े है अंबाला में है। और एक पार्क और है वाक बोर्ड अर्बल पार्क, बिल्कुल वाक बोर्ड अर्बल पार्क यो भी कड़े है अंबाला में है। ये देखो इंदिरा गांधी यदि विद्युत परियोजना पूछूं तो कहाँ पर है? इंदिरा गांधी पार्क पूछा जा तो अंबाला में, विद्युत परियोजना पूछी जा तो यह है साथियों झज्जर में कड़े है। झज्जर में भी जाड़ली झज्जर में है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पार्क अंबाला में है, इंदिरा पार्क अंबाला में है, महावीर पार्क अंबाला में है, वाक बोर्ड अर्बल पार्क भी कड़े है
अम्बाड़ा में है, आम्बों की नगरी, ठीक है। अम्बा राजपूत के नाम पर इसका नाम रखा गया, आम्बों के अधिकता के कारण भी इसको अम्बाड़ा कहा जाता है। साइंस सिटी अम्बाड़ा। और अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1843 में। कब हुई थी? 1843 में अम्बाड़ा छावनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और अम्बाड़ा जो है सब 35% वैज्ञानिक उपकरण जो है कहाँ बनते हैं? अम्बाड़ा में बनते हैं। उसके बाद अगला जिला पढ़ाएंगे आप यमुनानगर। कौन सा जिला आ गया है? यमुनानगर। यमुनानगर। यमुनानगर का जो बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है, जो बार बार पेपर में पूछा जा है, ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है वो यमुनानगर में है। कड़े साथियों, यमुनानगर में है। लेकिन देखो चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो कहाँ पर है? ये पंचकूला में है। देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर में है। ओके, रिपोर्ट है ना। क्रिकेट स्टेडियम पूछा था तो कड़े है? पंचकूला में है। लेकिन सीधा है पूछा जा ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम तो यो कड़े है? गुरुग्राम में है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूछा जाए तो कड़े है? गुरुग्राम में है। क्रिकेट स्टेडियम पूछा जाए तो पंचकूला में है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क पूछा जाए तो कड़े है? सॉरी दोस्तों, यमुनानगर में है। देवीलाल जो स्टेडियम है वो गुरुग्राम में है। एक बात और, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यो पूछा जाए तो कड़े है? सिरसा में। 2003 में बना था। एक कितनी बात बताई है? यमुनानगर में है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, क्रिकेट स्टेडियम पंचकूला में, लेकिन क्रिकेट ने देखे ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में, और देवीलाल जो विश्वविद्यालय है वो सिरसा में 2003 में है। इसके अलावा कालेसर पार्क जो है, कालेसर पार्क भी जो है वो कड़े है? वो भी यमुनानगर में है। देवीलाल पार्क भी, कालेसर पार्क भी। आदि बद्री, बिल्कुल सही है, आदि बद्री पार्क भी कड़े है। दिख रहा होगा भाई यहाँ पर, बिल्कुल सही है। आदि बद्री पार्क भी कड़े है, यमुनानगर में है। ओके, रिपोर्ट है ना। अरे बोल लो मेरे के लिए, बोलिया करो, साथ में बोलिया करो। एक समय शर्माओ क्यों हो? पढ़ो हो तो साथ साथ बोलिया करो। पहले पढ़ा कर देना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रुके मार में पढ़ा कर दे, नस खुल जाए दिमाग की, ठीक है। पहले इतनी लाइब्रेरी नहीं हुआ कर दी, अब तो लाइब्रेरी बहुत गणियों है। उसके बाद है, हाँ इसमें एक और रह गया है, सिटी सेंट्रल पार्क। चलो ये तो मेरे सामने मुश्किल पूछा जाएगा। सिटी सेंट्रल पार्क यो भी यमुनानगर में। सिटी सेंट्रल पार्क यो भी यमुनानगर में। तो ये यमुनानगर के प्रमुख पार्क थे। अम्बाड़ा के हो गए, ठीक है, रेवाड़ी के हो गए, हर्बल पार्क हो गए हैं। तो आप पूरी चीज करावांगे, नू को नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, आड़े काम चलेगा, कर्मवाही तरीके से चलेगा। ओहो, बहुत ही बेहतरीन जिला है पंचकूला। वाह जी वाह, क्या जिला है। 1995 में बाढ़ आई जीव जिला बना था। 5 धरणों के कारण इसका नाम पंचकूला पड़ा। पंचकूला जिला जो है, पंचकूला में कौन सा पार्क है? टिक्करताल पार्क जो है वो पंचकूला में है। टिक्करताल पार्क कड़ा है, पंचकूला में है। नंबर 1 बात होगी। नंबर 2 है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र, हाँ बिल्कुल सही है, यो होगा, हाँ बिल्कुल सही, यादवेंद्र गार्डन यो भी पंचकूला में है। उसके अलावा है पिंजौर गार्डन, बहुत प्रसिद्ध है ये तो।
पिंजौर गार्डन, और एक है डियर पार्क, ये अलग है डियर पार्क। ये डियर पार्क भी कड़े है पंचकुला में। यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाए। पिंजौर गार्डन पंचकुला में, डियर पार्क, टिकरताल पार्क, ये सारे पार्क कड़े हैं पंचकुला है। पंचकुला जिला 1995 में बना और 1995 में हरियाणा में बाढ़ आई थी और भारत में इंटरनेट की सेवा भी जो कब शुरू करी गई थी 1995 में शुरू करी गई थी। भारत में इंटरनेट की सेवा जो है शुरू करी गई थी। ठीक है साथियों, तो वीडियो ने चलो बाद में बतावांगे शेयर करके फरीदाबाद, उसके बाद जो जिला अपना आ गया है फरीदाबाद। कौन सा जिला है? फरीदाबाद में कौन से पार्क हैं जो प्रमुख पार्क हैं? सबसे पहले है हाँ फाउंटेन पार्क। फाउंटेन पार्क जो है वो कड़े है फरीदाबाद में है। फरीदाबाद जिला कब बना था? 1979, 79 ना कि 89 में 4 बने थे, 79 में 1 बना था और 1607 में बाबा शेख फरीद द्वारा इसको बसाया गया था और 2017 में फरीदाबाद और करनाल को 2 नए मंडल बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद है बंसीलाल पार्क। वाह जी वाह, बहुत गलती होने का प्रश्न था यो। बंसीलाल पार्क भी है कोई फरीदाबाद में। ठीक है, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछो तो लाड़ी में है, खड़ा है लाड़ी में है। देखो बता दूं, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम यो है लाहली और यह है रोहतक में। विश्वविद्यालय पूछा तो भिवानी में है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगला फरीदाबाद में पार्क है बरही, बिल्कुल है बरही हर्बल पार्क। बरही हर्बल पार्क भी खड़ा है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ओके, रिपोर्ट है साथियों, आगे बढ़ाएंगे। तो एक दो बार वीडियो देखना है तो ये चीज़ के अपने याद हो जाएंगी। और वीडियो का फ़ायदा क्यों है? चलती बस में भी आप इस वीडियो ने देख सका। हाँ, और किताब ने हर जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन आजकल जो डिजिटल है, डिजिटल में आपका जो फायदा है कहीं भी जाकर आप इसने देख सको। उसके बाद है हिसार में जो प्रसिद्ध है वो है जिंदल पार्क है। कौन ऐसा पार्क है? जिंदल पार्क। ओपी जिंदल भी आ सका। जिंदल पार्क जो है ओपी जिंदल, हाँ बिल्कुल नाम दे सके हैं, ओम प्रकाश जिंदल जो है ओपी जिंदल पार्क खड़ा है हिसार में है। ठीक है साथियों, उसके बाद है गुरुग्राम से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं भाइयों। गुरुग्राम से जो है प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहले है गुरुग्राम में जो है वो है बायोटेक पार्क। ठीक है, गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क सब ने बेरा है फरुखनगर में। सुल्तानपुर पार्क भी कड़ा है। यो भी लेजर वैली है, एक दो नए नाम है। देखो ये लेजर वैली भी कड़ा है। यो भी गुड़गांव में है। एक नया आया है जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोटर पार्क भी खड़ा है। यो भी गुरुग्राम में। ठीक है साथियों, शायद एक पिछली वीडियो में मैंने बताया भी हो, गुड़गांव जिला से भी नहीं गिरा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बिल्कुल सही है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी खड़ा है गुरुग्राम में। ओके, रिपोर्ट है। ठीक है, तो सुल्तानपुर जो अपना साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, 1971 में इसकी स्थापना हुई। 1972 में इसको पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया और इसका दूसरा नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहा है इसने। 1989 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और जो इसमें पक्षी आए हैं साइबेरियन सार्स, उनमें अफगानिस्तान के भी पक्षी। ठीक है, झज्जर बहुत बढ़िया, कलर पेपर में पूछा गया था। झज्जर में जो है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ फार्म कह लो या पार्क कह लो, यो कड़े है झज्जर में। ठीक है, बात साथियों मेवात या नू जिसने क्या करें
मेवात, और मेवात में कौन सा पार्क है? गांधी पार्क, बिल्कुल सही। गांधी पार्क मेवात में है। 1938 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। लेकिन जो गांधी आश्रम पूछा जा, गांधी आश्रम पूछा जा तो साथियों गांधी आश्रम कड़े है, यो है पलवल में, कड़े है पलवल में। और महात्मा गांधी विद्युत परियोजना पूछी जा तो कड़े है या विद्युत परियोजना, ठीक है। ये लिखाई में ज़्यादा समय इसलिए नहीं, लंबी वीडियो बन जाएगा जिनको तो मास्टर मुझे लिख दे। विद्युत परियोजना कड़ है या है और झज्जर में, कि मैं मेरी लिखाई से भी सी खराब सी लिखाई है, लेकिन समझ में आ जाएगी, आवाज़ बढ़िया है। मेवात, गांधी पार्क 1938 सुभाष चंद्र बोस आवे है समझ में। आश्रम गांधी आश्रम, कौन सा आश्रम? गांधी आश्रम पलवल में से, ठीक से। विद्युत परियोजना महात्मा गांधी विद्युत परियोजना झज्जर में से, ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ा, हाँ। उसके बाद है महेंद्रगढ़, लिख दी हूँ 2 या 3 हैं। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में जो है एक तो है चौधरी रणबीर सिंह बंस हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी का नाम पे चौधरी रणबीर सिंह पार्क। वैसे रोहतक में भी है यो, लेकिन चौधरी रणबीर सिंह जो पार्क है वो कड़ा है महेंद्रगढ़ में भी है। और एक चैवन वाटिका कह लो डोसी तीर्थनारायण रोड में, यह भी कड़ा है महेंद्रगढ़ जिले में, ठीक है साथियों। और पार्क आपको आसपास बहुत घने होंगे, उनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी दोस्तों। मैंने वो ही कराने हैं जो अकॉर्डिंग टू पेपर है, पेपर में जो आ सका है। कई बालक लोगों के मेले करा दो जी, मेले भी करावांगे। हरियाणा में 6841 गांव हैं, और मेरे हिसाब में कोई सा गांव नहीं होगा जित मेला नहीं लगता हो, लेकिन मैन मेले करावांगे जो पेपर वाले ने देने हैं। उसके बाद है कुरुक्षेत्र, सिटी ऑफ पार्क का जिक्र कराया था मैंने शुरू में, कुरुक्षेत्र। देखो इसमें जो पार्क है वो आने का तो मैं नहीं कह सकती, तो आपको पता भी होगा। जैसे अर्जुन पार्क है, अर्जुन पार्क यो कड़ा है कुरुक्षेत्र में है। एक ब्रह्म सरोवर पार्क भी कुरुक्षेत्र में है। जामुन वाटिका, ई डाल का पूछ सका के पर चस्सी का, जामुन वाटिका भी कड़ा है या कुरुक्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद है करनाल, करनाल जिला है करनाल, दान का कटोरा कर्ण की नगरी है। और इसमें अशोक वाटिका, कौन सी है? अशोक जो वाटिका हुआ कड़ा है साथियों करनाल में है, ठीक है। उसके बाद है जींद, हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा, चंदन वाटिका, ठीक है। चंदन वाटिका कड़ा है या जींद में है। और एक है हरियाणा का पहला साइंस उद्यान, हरियाणा का पहला साइंस उद्यान जो कड़ा बना है वो करनाल में, हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कड़ा बना है करनाल में। और हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क, हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क जो पानीपत का नौलथा, ठीक है, नौलथा, हरियाणा का पहला नौलथा पानीपत में। हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क जो है नौलथा पानीपत में बना था, ठीक है साथियों। एक है अपना करनाल जहां फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यो करनाल में बनाया जाएगा। फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यो करनाल में स्थापित किया जाएगा। तो साथियों ये हरियाणा के प्रमुख पार्क थे। बहुत घनी हरियाणा जी कई बार रही है, रोज करवान लाग रहे हाँ। और पेपरा ने आप तो बताई थी, मुहिम चला रखी है, वीडियो ने शेयर करियो ताकि जो बालक देखा अपना जिला और जो है अपना नंबर कांटेक्ट करियो ताकि हम उस जिले में आवा तो उससे संपर्क कर सका। संभव हो सका तो मिल सका, नहीं संभव हो तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा पर आधारित है। ये कोई इसमें कोई लोभ लालच वाली बात को नहीं। जो साथी वीडियो देखा है कमेंट करे, नंबर लिख दियो, जिला लिख दियो ताकि हम उससे संपर्क कर सका उस जिले में आवा तो। क्योंकि हमने ये प्रयास कराया है कि क्योंकि अब यो चुनाव होना है तो इस पर दबाव बन सका सरकार पर और एक अपना कुछ लाभ मिल सका है। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपको पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।